सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम यानी मी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पे आई हूँ। वैसे तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती थी, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं अपना फेस ही दिखा देती हूँ। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो है नेवल केजी स्कूल के बारे में। नेवल केजी स्कूल यानी NKG स्कूल, जो नेवी के बच्चों के लिए स्पेशली होता है। केवल उसमें नेवी के बच्चे पढ़ते हैं और सिविलियन नहीं अलाउ होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि नेवी में UKG में क्या सिलेबस रहता है और किस तरीके से ये पूरे ईयर में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से उनको सारी एक्टिविटी के थ्रू बताते हैं, सिखाते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए है। और सिलेबस जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वो आप देखिए। ये जो बुक्स हैं वो मुझे ईयर के एंड में मिली हैं, और जब मैं लास्ट PTI में गई तो ये बुक्स मुझे प्रोवाइड की गई हैं। और उसके बाद ये स्टार्टिंग में एक दो बुक्स ही देते हैं, और बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं होता है इनका, बहुत थोड़ा होता है, कभी 1 पेज कभी आधा पेज। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने पर्सनली यूट्यूब पे सर्च किया कि NKG स्कूल का सिलेबस क्या रहता है, कैसी बुक्स होती हैं। मुझे कोई वीडियो नहीं मिला, तो मैंने सोचा लाओ मैं ये वीडियो बनाती हूँ। जिनको ज़रूरत हो तो वो उस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकें घर पे। तो ये वीडियो उसके लिए है खासकर। तो ये जो बुक्स हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, एक एक करके सबके बारे में दिखाऊंगी, सबके बारे में बताऊंगी। और लास्ट में उन्होंने ये अपनी एक मैगज़ीन मुझे प्रोवाइड कराई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूल तो नेवल केजी स्कूल में क्या सिलेबस रहता है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और किस तरीके से किस किस मंथ में क्या क्या बुक्स देते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं, उन बुक्स में क्या होता है, ये वीडियो इसके बारे में है। और स्टार्टिंग में ये लोग बताते नहीं हैं कि कितना सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ तो इससे लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस कितना है, सारी बुक्स नहीं दिखाते हैं। तो ये डायरी देते हैं, लेकिन ये डायरी अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में नहीं देते हैं। ये जब समर वैकेशन हो जाता है उसके बाद ये डायरी देते हैं, जो हमारे पास परमानेंट रहती है। एंड एक ये हिंदी की बुक स्टार्टिंग से रखते हैं, जिसमें सारे आ से यहाँ तक वर्णमाला, और उसके बाद 2 लेटर 3 लेटर वर्ड, और उसके बाद कुछ मात्राएं आती हैं इनके सिलेबस में। ये परमानेंट देते हैं, वो भी ये भी सबमिट करा लेते हैं और फिर देते भी हैं कभी कभी। उसके बाद ये बुक नंबर 1 जो कि अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में देते हैं। और इस बुक में इसमें ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें जो है सीरियल वाइज सिलेबस दिया है बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेटर A to Z, फिर स्मॉल लेटर A to Z, फिर वॉबल एंड कंसोनेंट एंड वॉबल A साउंड, फिर उसके बाद A से रिलेटेड वर्ड फैमिली। और एक बुक नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, इंग्लिश, मैथ एंड EVS, तीनों एक ही बुक में हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे को ज़्यादा वेट लेके नहीं चलना होता है बैग में, इंग्लिश, मैथ और इन्वायरमेंट स्टडीज़। तो उसके बारे में बताते हैं, इंग्लिश में क्या रखेंगे, मैथ में क्या रखते हैं, सिलेबस में देते हैं। इसके बाद बस प्रॉब्लम ये रहती है कि परमानेंट बुक घर के लिए नहीं देते हैं, बस जिसमें वर्क दिया है वही बुक दे दी। सैटरडे संडे में अपना क्राफ्ट वगैरह का दे दिया। उसके बाद बुक नंबर, ये वाली बुक 1-2 महीने चलती है। उसके बाद ये बुक नंबर 2, इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, इंग्लिश, मैथ एंड EVS, इंग्लिश, मैथ एंड EVS। इसके बाद इंग्लिश में A के बाद E साउंड सिखाते हैं, एंड E वर्ड फैमिली आती है, फिर E से रिलेटेड 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड बनाते हैं। और ऐसे ही मैथ का भी सिलेबस बीच बीच में चलता रहता है इसी बुक में। बुक नंबर स्टार्टिंग से 1 से 20 तक बुक नंबर 1 में, फिर 20 से यहाँ पे 40 तक रहता है, 50 तक भी रहता है। फिर EVS में, EVS का भी मुझे सिलेबस बहुत अच्छा लगा, वाइल्ड एनिमल, फार्म एलिमेंट, पेट एनिमल एंड अदर सिलेबस भी देते हैं, वर्ड्स के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद बुक नंबर 3 है, सेम पैटर्न इसमें रहता है, इसमें AE, इसमें I साउंड से रिलेटेड होते हैं, वर्ड फैमिली एंड मैथ्स में पढ़ाते हैं। उसके बाद EVS में प्लांट्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद पार्ट ऑफ प्लांट बताते हैं। उसके बाद बुक नंबर 4, ऐसे करके इसमें भी सेम पैटर्न है, AEIO, इससे O रिलेटेड
ओ से बनने वाले ओ का साउंड क्या होता है, ओ वर्ड फैमिली। उसके बाद बुक नंबर 5 में आई तो हो चुका था, ओ यू से रिलेटेड, फिर यू से वर्ड फैमिली देते हैं। और ऐसे ही मैथ में भी इसमें रहता है, ईवीएस में भी ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी में रोड के बारे में, व्हीकल्स के बारे में सारा कुछ बताते हैं। एंड बुक नंबर 6 में पैटर्न ये सेम ही रखते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। इंग्लिश में 4 लेटर वर्ड आते हैं, वर्ड एंडिंग विद ल यानी डबल एल, ए, ऑल वर्ड, एल वर्ड, ऑल वर्ड, इल वर्ड, ई वर्ड, ऊ वर्ड। ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यूकेजी में ही बच्चे, ये सिलेबस ऐसा रखा है कि यूकेजी में ही बच्चे 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड आसानी से रीड कर सकते हैं। और मेरी बेटी भी आराम से रीड कर सकती है और उसको सब कुछ आता है, जो भी सिलेबस में है उसे मैंने अच्छे से सिखाया है। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बुक्स नहीं देते घर के लिए। बुक नंबर 7, इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, मैथ्स, ईवीएस और उसके बाद इंग्लिश। और इसमें इज़ और आर के बारे में, दिस एंड दीज के बारे में, दैट और दोज के बारे में, फिर क्वेश्चन वर्ड आते हैं, आंसरिंग वर्ड आते हैं, यस और नो वाले वर्ड आते हैं, एक्शन वर्ड भी है, ही, सी, इट का यूज़, हिज, हर। ये भी बुक मुझे काफ़ी पसंद आई। और मैथ्स में भी हम इसी में हमारे डेज नेम, मंथ्स नेम भी आते हैं। और मैथ्स में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट का इसमें आता है। एंड ईवीएस का रहता है आपका मार्केट का है, केमिस्ट है, वेजिटेबल सेलर है। उसके बाद बुक नंबर 8 का नंबर आता है और बुक नंबर 8 में कलर्स आते हैं। उसके बाद स्टोरी लास्ट वाले में स्टोरी टाइप का देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं। तो स्टोरी बच्चा ये कर लेता है, इजी होती है, सेम पैटर्न ही रहता है। AEIOU से रिलेटेड ही वर्ड ऐसे होते हैं जिससे बच्चा आसानी से रीड कर सके और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझकर उसका आंसर दे सके। और उसके बाद ईवीएस का भी सिलेबस काफ़ी अच्छा है। तो ये 8 बुक्स रहती हैं जो वो मंथ बाय मंथ देते हैं। बच्चे के पास एट ए टाइम एक ही बुक रहती है और एक हिंदी की बुक रहती है, जिससे उसे वेट ज़्यादा नहीं होता उसके बैग में। और डायरी तो आपको परमानेंट घर पे ही रखते हैं। उसके बाद से स्कूल में रखते हैं ये वाली बुक्स। ये तो कभी नहीं दी, ये स्कूल में ही रही है, लास्ट में दी है मुझको ये वाला, जो आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह बच्चे करते हैं वहाँ पे स्कूल में। उसके बाद एक ये रहती है ड्राइंग एंड कलरिंग की, इसमें हमारे पिक्चर्स बनी होती हैं, उसमें बच्चों को कलर, ये मिल जाती थी सैटरडे संडे कभी कभी। उसके बाद ये वाली बुक क्राफ्ट एंड पेंटिंग का, इसमें क्राफ्ट वर्क रहता है ये इस टाइप से। उसके बाद से एक एक्टिविटी बुक उन्होंने लास्ट में दी है, शायद फेब के लास्ट में ही दी थी। इसमें एक्टिविटी थी और तुम्हारा स्टिकर्स थे। उसके बाद से सारी चीज़ें थी, जिससे फ्लैश कार्ड थे। और इसमें सारे पेपर भी हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 के, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं होता बच्चों का ऐसे ही। उसके बाद एक ये कॉपी मंगाते रहते हैं परमानेंट, जिसमें वो कभी कभी वर्क भी देते हैं ऐसे करके। उसके बाद एक टर्म में ये पेपर दिया था, ये घर के लिए ही दिया था, दीपावली की छुट्टी में दिया था। और लास्ट में उन्होंने एक ये मैगज़ीन दी स्कूल की, नेवल किंडरगार्टन, ये कोलाबा की है और कोलाबा मुंबई में। और बीच बीच में ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं, कभी वेस्ट ऑफ वंडर एक्टिविटी, कभी सैलेड फ्रूट एक्टिविटी, कभी कोई कंपटीशन रखते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे कंपटीशन भी रखते हैं, जिससे बच्चा एक्टिव होकर उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करके अच्छे से अच्छा सीख सके और चीज़ों को समझ सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग एंड हैप्पी डे।